अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। सम्यक दृष्टि जीव उदय का विचार करता है। इन चिंताओं से ग्रसित रहना अथवा यदि मेरा वैभव नष्ट हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा, अरे घर चला जाएगा तो कैसे जीऊंगा, संपत्ति चली जाएगी तो कैसे जीऊंगा, मार्केट डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, सोना चला जाएगा, लुटेरे लूट के ले जाएंगे तो क्या होगा। क्या क्या सोचता है भैया। जिंदगी सबकी चलती है, किसी के जाने से किसी की जिंदगी रुकती नहीं है। हाँ, किसी के चले जाने से, वियोग हो जाने से जो तकलीफ है क्या, वो सब वही बात नहीं होती है, होगी थोड़े समय। जिसका जितना राग है, जिसको जितनी आकुलता है, जिसका जितना अनुराग है, उतनी उतनी तकलीफ भी होती है, उतनी उतनी वेदना भी होती है, पीड़ा भी होती है इत्यादि विचारों का भय सम्यक दृष्टि को नहीं होता। कितने बातें कह दी, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग है, धनवान बना रहूं, मेंटेन रहूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब। जितनी संपत्ति, जितनी प्रॉपर्टी है और ज्यादा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जितनी है उतनी की उतनी बनी तो रहे क्या, जितनी बनी हुई है उतनी बनी तो रहे कम से कम। ये तब तो ठीक है भाई साहब, तब तो शांति है, बनी रहनी चाहिए भाई। जो जो है भाई साहब वो बनी रहे बस, अपने तो इतना है, और क्या चाहिए अपने को, तो यार जो है वो पर्याप्त है, अपन तो इतने के अंदर निभा लेंगे। लेकिन उसको बनाए रखने, धनवान बना रहा हूँ, कभी दरिद्र नहीं हो जाऊं। अरे भाई क्या दरिद्रता और क्या धनवानपना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपना धन अपने अंदर में देखता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव बाहरी दरिद्रता से अपने आप को दरिद्र नहीं मानता है। अनंत गुण संपदा का स्वामी होकर के वो अपने आप को वैभव संपन्न समझता है। अपने पास में अनंत गुण हैं, अपने पास में चेतना है। अरे मेरी ज्ञान निधि है जिसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। मेरे पास वैराग्य संपदा है जिसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता है भाई साहब। ज्ञान और वैराग्य की संपदा से संपन्न है ज्ञानी जीव। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भेद विज्ञान की भावना से संपन्न है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव रत्नत्रय से संपन्न है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव विनय संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, गुण संपन्न है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, अरे उसकी संपन्नता कुछ और है भाई साहब। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की संपन्नता अंदर से है, बाहर से संपन्नता नहीं होती है। बाहर में दिखाई देवे दरिद्री और अंदर में होवे संपन्न। बाहर की संपदा से यदि आप संपन्न मानेंगे तो हमारे मुनिराज को क्या आप दरिद्री कह करके पुकारेंगे? कहना क्या चाहते हैं आप? हमारे मुनिराज दरिद्री है क्या? हमारे मुनिराज दरिद्री नहीं है, दरिद्री नहीं है हमारे मुनिराज। क्या दीन नहीं है, हीन नहीं है हमारे महामुनिराज। अरे क्या संपदा मिल गई है। अरे ये तुम्हारी संपदा, ये जड़ संपदा, ये जड़ वैभव, ये कुछ करने में समर्थ नहीं है। ओहो, ये जड़ संपदा, जड़ वैभव किसी का कुछ करने में समर्थ नहीं है, सुखी करने में समर्थ नहीं है। ये जड़ संपदा कुछ करने में समर्थ नहीं है, क्या क्या कर लेगी। और मेरे पास जो संपदा है, ये पैसे से उस संपदा को खरीदा नहीं जा सकता है। बोलो, मेरे पास वो संपदा है भाई साहब, वो संपदा है मेरे पास में, जिस संपदा के मौजूद रहते हुए दुनिया की कोई परिस्थिति, कोई ताकत मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकती है। मैं उस संपदा को अपने पास में संभाल करके रखता हूँ। वो है मेरी भेद विज्ञान संपदा। उसे चैतन्य संपदा कहते हैं, उसे ज्ञान संपदा कहते हैं। भेद विज्ञान जागृत हो गया है अंदर में। वो जो भेद विज्ञान की धारा बराबर चलती है, वो इस प्रकार की संपदा है। बताइए सब, कुछ नहीं है बाहर में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ छिन गया, सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ।
अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। अपनी निधि को देख बावरे, अपनी निधि को देख बावरे, सुख का जहां खजाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बावरे, ओ अपने घर को देख। निज घर नाही पिछान्या जी, निज घर नाही पिछान्या रे। क्या बताएं भाई साहब, क्या ओ कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ। क्या क्या बातें हैं भाई साहब, एक एक लाइनें ऐसी है, भजनों की लाइनें ऐसी है, गुनगुनाते रहो, जीते रहो। क्या सहारा है ये जिंदगी का, आश्रय है ये वेद विज्ञान और ये चिंतन। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, ओहो किस पे मुग्ध हो रहा है, किस पे मोहित हो रहा है? ये अज्ञानी जीव इस कंकड़ पत्थर के ऊपर मुग्ध हो रहा है, मोहित होकर के क्या कह रहा है, ये संपदा चली नहीं जाए, ये संपदा चली नहीं जाए, मेरा वैभव कोई छीन ले ले। अरे भाई कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। ओ चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। भैया डर नहीं होता सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को, डरता नहीं है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, डर नहीं है उसको किसी बात का। कोई डरा देवे, छीन लेंगे, छीन ले भैया, क्या छीन करके ले जाएगा, छीन भी नहीं सकता है। मैं ये कह रहा हूं सच में, चोर आ जाए, प्रदीप पाटनी जी साहब, चोर आ जाए, लुटेरे आ जाए, लूटने के लिए आ जाए, अरे उतना ही ले जा पाएगा जितना ले जाने की या उन पदार्थों के क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता है। ले जा ही नहीं पाएगा, ले जा ही नहीं पाएगा। बोलो बनारसी के दास जी के घर से तो बोरियां चुरा करके वापस लौटा करके चले गए, क्या ले जाएगा, क्या ले जाएगा कोई व्यक्ति? जितेंद्र जी साहब क्या बोलो, क्या ले जाएगा कोई व्यक्ति? ले जा भैया ले जा। अच्छा हमारे पास से तो कोई व्यक्ति कुछ ले जाएगा भी तो क्या करेगा है? हमारे पास तो ग्रंथ है, हमारे पास तो साहित्य है, हमारे पास तो आगम है, हमारे पास तो जनवाणी है। क्या ले जा भैया ले जा, तू ले जाएगा तो पढ़ेगा, कोई बात नहीं, छीन के ले जाएंगे कि भैया हम तो जनवाणी लेकर के घूम रहे, तो ले जा ले जा, अच्छी बात। क्या ले जाएगा? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के पास से क्या ले जाएगा? उसकी रत्नत्रय निधि को कोई जगत का लुटेरा लूट सकता है? उसके रत्नत्रय के खजाने को कोई व्यक्ति लूट सकता है? किसी की ताकत है जो रत्नत्रय के खजाने को लूट लेवे? ज्ञान धन उसे कोई चुरा सकता है? ज्ञान रूपी वैभव है। डलास में किया हुआ एक प्रवचन है महिमा ज्ञान की, आज उसका शॉर्ट वीडियो निकाला था। सर्व समस्याओं के तकलीफ, परेशानियां, आपत्तियां, संकट, सबका एकमात्र समाधान करता यदि कोई है तो वो है ज्ञान। ज्ञान की महिमा को जानो। लगभग 1.5 घंटे का प्रवचन होगा। मैंने ज्ञान की महिमा है, ज्ञान की महिमा है।
न चौरहार्यम न च भातृभाज्यम न राजहार्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम ज्ञान धनम सर्वधन प्रधानम। भैया ज्ञान सर्व समाधान कारक है। ज्ञान रूपी धन कौन लुटाए, कौन लूटे, कौन लूटे भैया, कौन लूटे इस धन को। देखो मेरा वैभव नष्ट हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा, इत्यादि विचारों का भय सम्यक दृष्टि को नहीं होता। अब सोचना अपने अपने अंदर में, टटोल करके देखना, टटोलना देखना अपने अंदर में, हम कहाँ हैं भाई साहब, कहाँ हैं भाई साहब, क्या क्या वाचाल तर वाचाल पढ़ोगे तो बचोगे, मराठी की कहावत है। धन्यवाद जितेंद्र जी मलकापुर से। देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि क्यों भैया सम्यक दृष्टि को डर क्यों नहीं, वो इंसान नहीं है क्या, सम्यक दृष्टि को डर क्यों नहीं है भाई साहब, एक बात बताओ, डर क्यों नहीं है, बता रहे हैं, ये देखो, क्योंकि वह वस्तु रूप का ज्ञाता होने से, वस्तु रूप का ज्ञाता है, वो वस्तु स्वरूप का ज्ञाता है, वो वस्तु स्वरूप का विचार करता है, वो वस्तु को वस्तु रूप देखता है। वस्तु रूप का ज्ञाता होने से शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, ये जानता है वो, क्या शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। उससे मेरे आत्मा की कोई भी हानि नहीं, ऐसा दृढ़ श्रद्धा रखता है। क्या मजबूत बात कह दी है, क्या जबरदस्त बात कह देते हैं, ऐसा पॉइंट रख देते हैं ला करके, भैया मेरे आत्मा को क्या हानि हो गई ये बतला दो आप। लुट गए लुट गए, क्या कहाँ की लाइन है, लुट गए लुट गए, क्या 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 लुट गया भैया, कुछ नहीं लुटा है, मेरी संपदा लुटती ही नहीं है। मेरे आत्मा को क्या हानि हो गई कि नहीं साहब, कपड़े ले गया वो, तो कपड़े ले गया तो तुम्हारा क्या ले गया कि नहीं, मेरे कपड़े ले गए, कपड़े तुम्हारे थे नहीं कि नहीं, धन ले गया, वॉलेट ले गया, पर्स छीन करके ले गया, ये ले गया, अच्छा तो तुम्हारा क्या ले गया कि नहीं, मेरा पर्स ले गया। अरे पर्स मेरा है, ये मान्यता खोटी मान्यता है। कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं, निर्जरा अधिकार की गाथाएं हैं, वे स्पष्ट कहते हैं गाथाओं के अंदर, यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं। अरे ओ कितने 207-8 नंबर की गाथा हुई, यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं। अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, इसलिए पर मेरा नहीं। कोई भय नहीं है उसको, डर नहीं है। और गाथा सुनाता हूं, समय साल की गाथा। छिद जाए या भिद जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो। हिंदी पद्यानुवाद है मूल गाथा का, मूल हूबहू प्राकृत के शब्द हैं, प्राकृत के शब्द नहीं बोल रहा हूं, हिंदी शब्दों का भाव वासन होता है, स्पष्ट ख्याल में आने चाहिए, अर्थ ख्याल में आना चाहिए। छिद जाए या भिद जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो। जावे चला चाहे जहां, पर परिग्रह मेरा नहीं। वाह, जावे चला चाहे जहां, पर परिग्रह मेरा नहीं। यदि ये परिग्रह मेरा ही नहीं है तो जो वस्तु मेरी नहीं है वो व्यक्ति, वो वस्तु यदि चले जाए तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। तकलीफ तो मेरेपन की वजह से है भाई साहब, तकलीफ तो मेरेपन की वजह से है। क्या बाहर गाड़ियां खड़ी हुई है, सफेद गाड़ी को उठा करके ले गए कोई, अभी अभी सभा में बैठे हुए लोग एकदम ऐसे हो जाएंगे, और मेरी गाड़ी थी, मेरी नहीं चलेगी, मेरी नहीं चली गई। अरे भाई नीचे उतर करके देखा तो अपनी खड़ी हुई थी, अब कितनी तकलीफ रह गई ये बतलाइए अशोक लुवाड़िया जी सर। अब कितनी तकलीफ रह गई है कि मेरी तो यही है, तो इसका मतलब मेरी नहीं गई तो फिर शांति है ना, और मेरी चले गई तो ये तकलीफ है। तो सम्यक दृष्टि ये कहता है कि ये जो चले गया है ये मेरा था ही नहीं, अब तकलीफ कहाँ है। सारा माइंड गेम है पूरा का पूरा, सोच का काम है।
वस्तु स्वरूप का के आधार पर यदि चिंतन होता है तो फिर तकलीफ धूल धूमिल हो जाती है, तकलीफ गायब हो जाती है। बोलो, कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं छावड़ा जी साहब। देखो, सम्यक दृष्टि जीव को ये भय नहीं होता क्योंकि वे वस्तु रूप का ज्ञाता होने से, शायद आप लोगों को आ रही होगी आवाज, कोई बात नहीं। वस्तु रूप का ज्ञाता होने से शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। वो क्या सोच रहे हैं? शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। उससे मेरे आत्मा की कोई हानि नहीं है। अच्छा, शुभ कर्म का फल आया तो उससे मेरे आत्मा को क्या लाभ हो गया? क्या अशुभ कर्म का फल आया तो मेरे आत्मा को क्या हानि हो गई? क्या अशुभ कर्म का फल आ गया था, पाप कर्म का फल आ गया था, पाप कर्म का फल आ गया था, तो क्या हो गया? पाप कर्म का फल आ गया तो बोले कैंसर हो गया, बोले पाप कर्म का फल आ गया, अरे भाई साहब सर के बाल उड़ गए, तो तुझे क्या हो गया? क्या मेरे असंख्यात प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश कम हो गया? मेरे अनंत गुणों में से कौन सा गुण कम हो गया? कुछ भी नहीं है। क्या देखिए, शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, ये वस्तु स्वरूप है। उससे मेरे आत्मा की कोई भी हानि नहीं, उससे मेरे आत्मा की कुछ हानि ही नहीं है। अपना नुकसान देखेंगे ना आप, आपका कितना नुकसान हुआ? बोले कोई नुकसान नहीं हुआ कि साहब घर में चोर घुस गए, घर में चोर घुस गए। ऐसा होता है ना कभी कभी, और भाई साहब घर में, हम कहीं बाहर गए हुए थे और एकदम पड़ोसियों का फोन आया बाहर, विपुल भाई कंदी जी हम कहीं 5 दिन के लिए पंचकल्याणक में गए हुए थे, 8 दिन के लिए शिविर में गए हुए थे, और पीछे से ताला लगा करके गए थे घर पे, और पड़ोसी का फोन आया अचानक, घर में चोर घुस गए, घर में चोर घुस गए। क्या अब घर में चोर घुस गए, अब क्या करें, क्या करें भाई साहब? अरे भाई साहब अब हम वहाँ से रात को निकल करके फटाफट आ गए, चोर तो मिले नहीं, चोर तो भाग गए थे, ताले टूट गए थे। अब हमने अंदर जा कर के देखा, तो अंदर जा कर के देखा तो हमारा तो कोई भी सामान नहीं गया था, सब जैसे कि तैसे रखा हुआ था। तो बोले अब क्या तकलीफ है? बोले कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं भाई साहब चोर घुस गए थे, अरे नहीं नहीं भाई साहब चोर घुस गए थे। हैं क्या कह रहे हैं? चोर घुस गए थे? सोचना जरा, चोर घुस गए थे लेकिन चुराने में तो कुछ भी समर्थ नहीं हो सके। अरे साहब कर्म रूपी चोर आ गए थे, कर्म रूपी चोर आ गए थे, चुरा करके ले जाएंगे, लेकिन चुराने में तो कुछ भी समर्थ नहीं हो सके, वो क्या ले जाएंगे? क्या क्या ले गया? अच्छा, आपके पास में यदि सिक्योरिटी कवच होता है, सुरक्षा कवच है, ऐसी गाड़ी तिजोरी है जिसे कोई व्यक्ति तोड़ नहीं सकता है, तो क्या फिर आपको कोई डर लगता है कि कोई चीज चुरा करके ले जाएगा? कि नहीं नहीं भाई साहब अब किस बात का डर होगा, अब तो कोई व्यक्ति कुछ चुरा करके ले जा ही नहीं सकता है। ऐसे भी हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं भी घट जाती है कभी कभी। सुना क्या आप लोगों ने क्या क्या कह दिया पीछे से? ऐसा कह दिया कि भाई साहब उदय यदि अलग प्रकार का हो तो कहीं दूसरे के घर से चुरा करके लाया था, वो माल तो था ही साथ में, आपके घर में चोरी करने के लिए आया हुआ था, आपके घर का चुरा नहीं पाया और दूसरों का चुरा करके जो लाया था वो आपके घर में और छूट गया। क्या हड़बड़ी से छूट गया, भागम भाग में वो और छोड़ करके चला गया। बोलो अब ये सब बदल, क्या क्या कहो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव विचार करता है भैया इससे मेरे आत्मा को कोई भी हानि नहीं है। क्या इससे मेरे आत्मा को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। चलिए आगे देखिए, परलोक भय भी पढ़ देता हूँ, 4-5 मिनट अभी अपने पास में है, 5-1 मिनट परलोक भय की चर्चा भी, क्योंकि परलोक भय कम होता है। सच में जिनको परलोक भय होता है वो लोग आत्म कल्याण के रास्ते पर चल सकते हैं। पापी व्यक्ति हो, विषय कषाय और दुनियादारी में उलझे फंसे रुले हुए हों, समझ लीजिए आप, और यदि उन्हें परलोक संबंधी चिंता सताने लगे, परलोक संबंधी भय सताने लगे, तो फिर वे आत्मकल्याण के मार्ग पे चल जाएंगे, फिर आत्मकल्याण के रास्ते पर चलने लगेंगे वो, यदि परलोक संबंधी सच्चा भय हो जाएगा तो। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को परलोक संबंधी भी भय होता नहीं है, परलोक संबंधी भय रखने योग्य नहीं है। मैंने तो बात उन लोगों के लिए कह दी है जो लोग दिन रात विषय वासनाओं में, पाप में
खोटे कार्यों के अंदर रचे पचे रहते हैं, उनको हम कहते हैं भैया परलोक से तो डर, कहाँ जाएगा, कहाँ जाकर के सजा भुगतेगा, तो फिर हम उसे डराने की बात करते हैं कभी कभी। क्योंकि टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय में एक प्रकरण लिखा और उन्होंने कहा ये जिनवाणी की स्टाइल है, कभी कभी जगत में पापी जीवों को भय कषाय उत्पन्न करके भी अन्य पाप से छुड़ाते हैं। ये स्टाइल है जिनवाणी की। कभी डरा करके भी ऐसा करवाने की कोशिश करेंगे। ये क्या बात कर रहे हो सर, आप डरा रहे हो यार, आप डरा रहे हो कि हाँ डरा रहे हैं, कोई बात नहीं, डरा रहे हैं, डरा करके भी सही रास्ते पर लगाना है। प्रथमानु योग की शैली होती है, इस तरह की बातें कह दी जाती है। इसमें क्या हो गया, डरा दिया जाता है, डरा करके भी बातें कह दी जाती है। क्या क्या फर्क पड़ गया यदि कोई बात डरा करके कह दी है तो? हमने जो बात डरा करके कही है वो डराने के लिए थोड़ी ना कही है, सही मार्ग पे लगाने के लिए कही है। देखो परलोक संबंधी भय, मिथ्या दृष्टि ही कर्म यानी दुखों से घबराता है। मर के कहाँ जाऊंगा, मर के कहाँ जाऊंगा, नरक नहीं चला जाऊं, मेरा तो भाव नहीं बिगड़ जाए, भाव नहीं बिगड़ जाए, मिथ्या दृष्टि है। अंत समय क्यों रोवत बंदे, क्या जीवन भर भोग भोगते समय, पाप में काल गंवाते समय, उस समय क्यों नहीं लग रहा था तुम्हारे को, क्या उस समय क्यों नहीं फील हो रही थी ये बात? ये कह रहे मिथ्या दृष्टि ही कर्म जनित दुखों से घबराता है। मिथ्या दृष्टि घबराता है, मिथ्या दृष्टि डरता है कर्म जनित दुखों से। सम्यक दृष्टि तो सांसारिक सुख दुखों में राग द्वेष करने से अपना अहित समझ ऐसा भय नहीं रखता। सम्यक दृष्टि जीव समझता है अरे यार सांसारिक सुख दुखों के अंदर राग द्वेष करने से कुछ दम नहीं है, क्या सांसारिक सुख दुखों के अंदर राग द्वेष करें, सांसारिक सुखों में राग करें, सांसारिक दुखों में द्वेष रखें, क्यों? सांसारिक सुख दुख के अंदर राग द्वेष क्यों करें, ऐसा विचार करता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। क्या इससे अपना अहित समझ, राग द्वेष से अपना अहित समझ ऐसा भय नहीं रखता कि मेरा परलोक में क्या हाल होगा, हो मैं कहाँ जाकर जन्म लूंगा, मेरा परलोक में क्या हाल होगा, रोता रहता है। अरे नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे तो घबराहट हो रही है, मैं कहाँ जाऊंगा, पंडित जी आप बता दो मैं कहाँ जाऊंगा, पंडित जी आप बता दो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या आप बता दो पंडित जी मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं घबराहट हो रही है। तो फिर तू जिंदगी भर अच्छे काम किए होते तो तुझे घबराहट नहीं होती क्या? क्या बंद समय यदि ये जीव जागृत रहे तो उदय के समय रोवे क्यों? मैं ऐसा वाक्य कहता हूँ इसकी जगह, कई बार कर्म सिद्धांत वाले प्रवचनों के अंदर इस तरह के वाक्य कहे हैं, ये जीव पाप तो हंसते हंसते करता है लेकिन जब फल भोगने का समय आता है तो आंखों से आंसू बहाता है। क्या? काम तो पाप जब कर रहा है तब नहीं सोच रहा था, पाप करते समय विचार नहीं कर रहा था, जब फल भोगने का समय आया अब क्यों रोता है? रोना था तो उस समय सोचना था ना जिस समय कर रहा था। कोई व्यक्ति पकड़ में आ गया, चोर था और पकड़ में आ गया, अब रो रहा है, अब जेल में चक्की पीस रहा है, तो उससे कहें भैया तू क्यों रो रहा है? हाँ मैं क्या करूँ, तो अभी क्या है, उस समय क्यों नहीं सोचा तूने जब तू चोरी करने के लिए निकला था, जब तू गलत काम करने के लिए निकला था तब तूने विचार क्यों नहीं किया? देखो परलोक, मेरा परलोक में क्या हाल होगा, मैं कहाँ जाकर जन्म लूंगा, एक इंद्री में नहीं चला जाऊं। देवगति के जीव रोते रहते हैं, भवनत्रिक वाले देवों के अंदर तो ऐसी हालत बहुत ज्यादा है, भवनत्रिकों में पहले दूसरे स्वर्ग में उनको ऐसा लगता कहाँ जाऊंगा, अरे यहाँ कहाँ मेरा ये सारा वैभव छूट रहा है, मर करके कुकरी शुकरी के पेट में जाकर के जन्म ले लूंगा, अरे एक इंद्री में जाकर के जन्म लेना, ओ हो ये सब छूट रहा है, क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं यहाँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।